नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अनाटमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो आज हम क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके कंपोजिशंस, आरबीसी सेल्स क्या होती है, एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस क्या होती है, हेमोलाइसिस क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो आइए हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शंस की। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, जिसके अंदर क्या कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स लाइक डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज। ठीक है जी। तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है, जिसके अंदर क्या है, प्लाज्मा रहती है, ब्लड सेल्स रहती है एंड प्लेटलेट्स रहती हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करने का काम करते हैं हमारे टिश्यूज पार्ट तक। ठीक है जी, सेल या टिश्यू पार्ट तक। वो क्या है, हमारा सर्कुलेशन का काम करते हैं। ठीक है जी। दूसरा क्या है, हमारे जो सेल्स क्या है, इम्यूनिटी का भी काम करते हैं। जो भी हमारा कोई भी इन्फेक्शन से अगर बाहर से आ रहा है तो उससे को हमारी बॉडी से प्रिवेंट करने का ये भी क्या है, हमारा काम करती हैं। इट मेक अप 8% ऑफ आवर बॉडी वेट्स। ठीक है जी। एंड अडल्ट, अगर हम बात करें अडल्ट पर्सन के अंदर एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड्स की अगर हम बात करें तो 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड्स। अब आते हैं कि जो आर्टरीज के अंदर ब्राइट रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है ब्लड के अंदर। दूसरा, अगर हम बात करें वेन के अंदर, अगर हम बात करें तो वेन के अंदर जो ब्लड होगा वो डार्क पर्पल कलर का हमें शो होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। उसके अंदर क्या है, हमारा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्या है, नहीं रहती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लाइफ स्पेन की अगर हम बात करें कि जो हमारे आरबीसी सेल्स है, जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे ब्लड्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, तो द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी सेल्स क्या है, 120 डेज है। कि जो लाइफ स्पेन होती है रेड ब्लड सेल्स की, लाल रक्त कोशिका की, उनकी जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज की रहती है। 120 डेज के बाद क्या है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और जो ओल्ड या डैमेज सेल थी उनका जो डिस्ट्रक्शन है, उनका जो ब्रेकिंग डाउन है, वो हमारा कहाँ पर होता है, स्प्लिन के अंदर होता है। ठीक है जी। उससे हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड कंपोजिशंस की। तो ब्लड के अंदर हमारे कौन कौन से सब्सटेंस जो प्रेजेंट रहते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ब्लड के अंदर को डिवाइडेड किया गया दो पार्ट्स के अंदर। एक होता है फोम एलिमेंट्स। फोर एलिमेंट्स में हमारे प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं, जो कि 45% की अगर हम बात करें। उसके बाद अब हम बात करें 55% जो बच गए, उसके अंदर हमारे प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा के अंदर हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड गैसेज, ये सभी क्या हमारे प्लाज्मा के अंदर आ जाते हैं। ठीक है जी। तो फॉर्मल इवेंट में हमारा प्लेटलेट्स हो गया, आरबीसी हो गया, सबसे ज्यादा जो आरबीसी सेल्स हमारी प्रेजेंट रहते हैं 95.1%। व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया। व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर भी हमारे कुछ सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा हमने प्लाज्मा की बात की कि प्लाज्मा के अंदर हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर कितना 92% है, प्रोटीन्स जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेंस, ये सभी क्या हमारे ब्लड्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, हार्मोन्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इन्हीं सभी एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हम बात करें प्लाज्मा का, एक लिक्विड पार्ट है हमारे ब्लड का, जिसके अंदर क्या हमने बात की, वाटर, प्रोटीन, शुगर, फैट, साल्ट्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। कलर की अगर हम बात करें तो इसका कलर जो है स्टार कलर का रहता है, और कितना परसेंट हमने बात की थी कि 55% जो हमारा ब्लड के अंदर क्या इसका वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है। प्लाज्मा के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, एंटीबॉडीज एंड क्लोटिंग प्रोटीन्स। ठीक है जी। जो कि हमारे दूसरा क्या है, जो बॉडी के अंदर क्या है, जो फूड बैलेंस उसको मेंटेन रखने का भी काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आरबीसी सेल्स की। अगर हम बात करें एरिथ्रोसाइट सेल्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन सेल है ब्लड में, कब अबाउट 40 to 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम्स। एंड रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन रहता है, जो कि क्या है, ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसके अलावा अगर हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स की, अगर हम बात करें जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फॉर इन्फेक्शंस। ठीक है जी। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स का रोल है स्टॉप ब्लीडिंग एंड हील वाउंड्स। उसके बाद ब्लड फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है जी। तो ब्लड क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज, एंड आल्सो कैरी न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन, मिनरल, शुगर, फैट एंड प्रोटीन टू बॉडी मॉलिक्यूल्स। दूसरा आता है फाइटिंग इन्फेक्शन। ठीक है जी। जो हमारी सेल्स हैं जो ब्लड के अंदर, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो क्या फाइट बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड पैरासाइट। ठीक है जी। उसके अलावा जो
लिम्फोसाइट्स है हमारे, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं टू फाइट इन्फेक्शंस, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूविंग करने में सहायक होता है, एंड कैरिंग हॉर्मोन्स, ठीक है जी। तो ब्लड कैरी हॉर्मोन्स दैट हेल्प कंट्रोल ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गन फंक्शंस। उसके बाद हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में। तो रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो रेड ब्लड का शेप जो है बाइकनकेव रहता है, इसके अंदर क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए हम इसको नॉन न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। और डिस्क लाइक इसका क्या है स्ट्रक्चर है, अगर हम बात करें डिस्क लाइक सेल्स ये हमारी होती हैं। तो हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ जो ब्लड के अंदर हमारी आरबीसी सेल्स प्रेजेंट रहती है। आरबीसी के अंदर हमने बात की थी कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन मतलब आयरन रिच प्रोटीन जो प्रेजेंट रहता है, जो कि रेड कलर जो है प्रोवाइड करता है ब्लड को, और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अगर हम बात करें आरबीसी सेल के स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें तो उसका जो बीच का पार्ट है वो थिन होता है, और जो बाहर का जो हिस्सा वो क्या थिक होता है। इसी थिक पार्ट पर हमारा जो है एचबी जो हीमोग्लोबिन क्या है प्रेजेंट रहता है, जो कैरी करता है गैसेज, ऑक्सीजन एंड CO2 ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। फ्लेक्सिबल्स रहते हैं, एब्जॉर्ब एंड रिलीज गैसेज इक्वली। 7.2 माइक्रो आरबीसी का साइज रहता है। अब हम इसके नॉर्मल रेंजेस की अगर हम बात करें आरबीसी सेल्स की, तो मेल के अंदर अगर हम बात करें तो 50 टू 55 लाख आरबीसीज 1 क्यूबिक एम एंड फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो 40 टू 45 लाख आरबीसी इन 1 क्यूबिक ठीक है जी। 4 टू 4.5 एंड 5 टू 5.5। आरबीसी सेल्स का प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो हमारी जो बोन मैरोज होती है, जो लॉन्ग बोन्स होती है, उनके अंदर हमारा क्या है आरबीसी सेल्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है जी। दिस टाइप ऑफ बोन इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन एंड फ्लैट एंड रेगुलर बोन्स। इन चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो उनमें क्या है जो बोन्स का हमारा सेप्ट पार्ट होता है, वहां पर क्या है उस समय क्या है चाइल्डहुड केस में क्या है जो बोन जो रेड सेल्स है जो हमारी क्या है बनती है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, ठीक है। जो हमने बात की कि आरबीसी सेल्स के अंदर हमारा क्या हीमोग्लोबिन आयरन रिच प्रोटीन क्या है प्रेजेंट रहता है। तो हीमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग एन ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स फॉर्म इन द बोन मैरो ड्यू टू विच द कलर इज रेड्स। HB is the main function is to transport oxygen lungs to the tissues and transport CO2 from the tissue to the lungs, ठीक है जी। तो इस प्रोसेस में क्या आता है जो हीम पार्ट है जो हीमोग्लोबिन का कंबाइन होता है ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो एक टेम्परेरी कंपाउंड है। और ऑक्सो हीमोग्लोबिन क्या हमारे टिश्यू तक रीच करता है। टेंशन ऑफ ऑक्सीजन इज लो एंड CO2 उस समय क्या हमारा हाई होता है, तो O2 क्या रिलीज होती है एंड CO2 इज कंबाइंड विद रिच द लंग्स एंड सर्कुलेट ब्लड एंड सेपरेट हीमोग्लोबिन कम आउट लंग ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। अब हम बात करते हैं एचबी नॉर्मल वैल्यू की। अगर हम बात करें तो मेल के अंदर अगर हम बात करें तो 14 टू 70 ग्राम्स, फीमेल के अंदर 30 टू 15 ग्राम्स एंड इन्फेंट के अंदर 14 टू 20 ग्राम्स, जो नॉर्मल जो वैल्यू एचबी की हमारी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है एरिथ्रोपोइसिस क्या है। तो एरिथ्रोपोइसिस क्या है, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन। जब रेड ब्लड सेल्स जो बनती है, न्यू सेल्स जो बनती है, उनका जो प्रोसेस है, उनकी जो साइकिल्स है वो क्या है हमारी एरिथ्रोपोइसिस कहलाती है, ठीक है जी। एरिथ्रोपोइसिस इज द कम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द डिफरेंशिएशन ऑफ हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स इनटू मैच्योर स्टेट, ठीक है। तो एरिथ्रोपोइसिस जो हमारी प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले क्या हमारे जो एक स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स क्या है वो मैच्योर होकर क्या है हमारा क्या है जो एरिथ्रोसाइट जो क्या है सेल्स का है बनाती है, ठीक है जी। मैच्योर एरिथ्रोसाइट क्या है हमारा बनाती है। सबसे पहले क्या आता है स्टेम सेल क्रिएशन, स्टेम सेल का प्रोडक्शन होना। द प्रोसेस बिगन विद द क्रिएशन ऑफ एरिथ्रोसाइट स्टेम सेल, ठीक है जी। हमारा क्या है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, सबसे पहले स्टेम सेल का प्रोडक्शन होना। उसके बाद क्या इस सेल्स का रेप्लिकेशन होना हमारे बोन मैरोज के अंदर, ठीक है जी। तो सेल रेप्लिकेट एंड डिफरेंशिएट इनटू प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट एंड रेटिकुलोसाइट, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या है सेल का रेप्लिकेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट से हमारी एरिथ्रोब्लास्ट बनती है। एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर हमारा क्या है जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, जो हीमोग्लोबिन बनना क्या स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या फिर हमारे इनमेच्योर क्या है रेटिकुलोसाइट बनते हैं, ठीक है जी। तो ये जो रेटिकुलोसाइट है वो 3 डे क्या है बोन मैरो के अंदर रहते हैं, ठीक है जी। तो ये 3 डे बोन मैरो के अंदर रहने के बाद 1 डे इन ब्लड के अंदर, फिर उसके बाद क्या हो मैच्योर क्या है आरबीसी के अंदर हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रेटिकुलोसाइट रेड ब्लड सेल्स आर स्टिल इमेच्योर एट दिस स्टेज बट देयर साइटोप्लाज्म हैज अ रेटिकुलर नेटवर्क। उसके बाद मैच्योर एरिथ्रा स्टेज आते हैं, उसके बाद एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो इस तरह से क्या है जो आरबीसी सेल्स का जो प्रोडक्शन की हमने बात की थी वो हमारा होता है। रेटिकुलोसाइट वही जो इनमेच्योर स्टेट है, जो कि मैच्योर से पहले की जो स्टेज की अगर हम बात करें, जब हमारा आरबीसी जो बनती है मैच्योर फॉर्म में आती है, उससे पहले की जो इनमेच्योर स्टेज है उसमें जो रेटिकुलोसाइट का है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन होती है, और वहां पर ये क्या है 3 डे के लिए बोन मैरो के अंदर रहता है, और उस टाइम तक क्या है जो इनमेच्योर क्या है वो मैच्योर स्टेज बन जाती है आरबीसी की, ठीक है जी। तो रेटिकुलोसाइट क्या है एक इनमेच्योर रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है जी, जो प्रोड्यूस इन द बोन मैरो एंड रिलीज इनटू द ब्लड्स इन प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस
रेटिकुलोसाइट डेवलप मैच्योर बोन मैरो सर्कुलेट वन डे इन द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर डेवलप इनटू द मैच्योर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि रेटिकुलोसाइट की अगर नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें 0.5 to 5% इन अडल्ट एंड 2 to 6% इन इन्फेंट्स। तो रेटिकुलोसाइट क्या है, हेल्प करता है डायग्नोस एनीमिया, मॉनिटर बोन मैरो फंक्शंस एंड प्रोग्रेस लाइक ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपीज। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस क्या होती है, जो डिस्ट्रक्शन जो प्रोसेस की अगर हम बात करें, जब आफ्टर 120 डेज जो लाइफ स्पेन होती है आरबीसी, उसके बाद जो ओल्ड और डैमेज सेल्स का जो डिस्ट्रक्शन है किस तरह से क्या है होता है, वो क्या है हमारी हीमोलाइसिस प्रोसेस कहलाती है। ठीक है जी। तो हीमोलाइसिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम सर्कुलेशन बिफोर द नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ 120 डेज। ठीक है जी। सबसे पहले क्या जो ओल्ड और डैमेज आरबीसी क्या है वो फैगोसाइट होती है बाय मैक्रोफेज इन द लीवर और स्प्लीन के अंदर क्या हमारी जो मैक्रोफेज सेल्स प्रेजेंट रहती है, वहां पर इनका फैगोसाइटाइजेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, जो ग्लोबुलिन जो पोर्शन है एचबी का, हमने बात की आयरन के जो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है हमारा एक हीम पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है। तो जो प्रोटीन पार्ट है वो क्या मेटाबलाइज हो जाता है अमीनो एसिड्स के अंदर, जो कि क्या फर्दर यूज किया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है जी। जो मतलब रिसाइकल हो जाता है। उसके अलावा दूसरा हीम पोर्शन क्या है, फिर अगेन हमारा दो पार्ट कहते हैं डिवाइडेड होता है, एक आयरन पार्ट के अंदर होता है, दूसरा क्या हमारा था पिगमेंट में बिलिरुबिन में होता है। जो आयरन पार्ट जो हमारा था वो क्या है ट्रांसफर होता है फॉर प्रोटीन एंड स्टोर इन द लीवर, जो यूज किया जाता है न्यू सेल फॉर्मेशंस में। और जो हमारा बिलिरुबिन पार्ट था वो क्या है एक्सक्रेटेड किया जाता है इन द स्टूल या वेस्ट प्रोडक्ट की जो हम बात करेंगे उसमें। ठीक है जी। तो इस तरह से क्या है जो हीमोलाइसिस जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था, जैसे हमारे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट और सेकंड में दिख रहा है ये तो हमारा क्या है एस्ट्रोपोसिस प्रोसेस है, जो हमने आरबीसी जो प्रोडक्शन की अगर हम बात करी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जब आफ्टर 120 डेज के बाद जो इनका लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है, उसके बाद जो ओल्ड और डैमेज सेल्स है, जो एरिथ्रोसाइट सेल्स है, जो आरबीसी सेल्स है, वो फैगोसाइटेड होती है इन मैक्रोफेज सेल इन बोन मैरोज लीवर या स्प्लीन के। ठीक है जी। फैगोसाइट होने के बाद क्या है उसके अंदर जो हमारी सेल्स थे उसके अंदर हमने बात की एचबी प्रेजेंट रहता है, एक प्रोटीन पार्ट रहता है, एक आयरन प्रेजेंट रहता है। तो हमारा प्रोटीन पार्ट अलग हो जाता है। ठीक है जी। और मेटाबोलाइज हो जाता है अमीनो एसिड के अंदर, जो कि फर्दर रिसाइकल किया जाता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। तो दूसरा हमारा बच गया हीम पार्ट। हीम पार्ट क्या फर्दर डिवाइडेड होता है एक आयरन आयंस के अंदर, दूसरा एक हीम ग्रुप के अंदर, जो कि आगे जाकर क्या है पिगमेंट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बिलिरुबिन जो हमारा बनाता है। आयरन आयन क्या होता है बाउंड होते हैं ट्रांसफरिन के साथ, और फर्दर क्या है ये यूज किए जाते हैं, कुछ क्या है हमारे जो स्टोर हो जाते हैं फर्दर यूज इन द न्यू सेल प्रोडक्शन। बिलिरुबिन की अगर हम बात करें तो ये जो पिगमेंट होता है एक्सक्रीटेड इन द स्टूल्स। तो इस तरह से क्या है हमारा जो हीमोलाइसिस जो डिस्ट्रक्शन है जो आरबीसी सेल्स का हमारा होता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमारा यही तक था। तो आज हमने क्या है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का लेक्चर 1 हमने कंप्लीट किया। अगर इन सभी जो भी लेक्चर से आपको जो यूट्यूब पर मिलते हैं कि अगर आपको पीपीटी नोट्स चाहिए तो ये आपको एसजीपीसी ऐप है, यहाँ पर क्या फ्रीली क्या है आपको ये नोट्स क्या है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे।